कुछ जगहों से हिंसा और आग लगने की खबरें देखने को मिली हैं। घंटे के लिए कर्फ्यू के ऑर्डर दे दिए हैं। भाई साहब, रचना आ गई। रचना, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मम्मी, आओ ना, अंदर आओ। रुको रचना, अंदर जाने से पहले क्या तुम हमें बताओगी कि बिना किसी को बताए इतने बुखार में घर से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? कौन सी आफत, कौन सी मजबूरी थी? आप रहने भी दीजिए, आप इसे डांटिए मत। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये सही सलामत वापस आ गई है। हमें और क्या चाहिए? हम इससे बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या इसका फर्ज नहीं बनता कि ये हमें वजह बताए? इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 8-10 घंटे हम सब लोगों ने कैसे गुजारे, और ऊपर से अपना फोन लेकर नहीं गई थी, बिना किसी को बताए चली गई थी। जवाब दो रचना। पापा वो एक्चुअली। एक मिनट रचना, अंकल मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली रचना को मैंने एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। मिंट हाउस में हमारी क्लाइंट से मीटिंग थी और आंटी ने उसको घर से निकलने के लिए मना किया था। शायद इसीलिए वो आप लोगों को बिना बताए मेरे से मिलने आ गई। उसमें उसकी कोई गलती नहीं। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तो जान ही निकल गई थी। क्या है बेटा, इसने कभी ऐसा किया नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं रचना को सही सलामत घर वापस लेकर आऊं। बेटा तुम इससे उम्र में काफी बड़े हो, इसलिए समझदार भी हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। रचना कहाँ खो गई? एटलीस्ट केटी को थैंक यू तो कह दो। थैंक यू केटी। नमस्ते अंकल।
जाते जाते एक बार बाय तक नहीं कहा। फिर से खो गई। चले केटी भी कितने अजीब है, घर तक छोड़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन हमारा हालचाल पूछने के लिए एक फोन तक नहीं कर सकते। माने कि ये पूछ सकते हैं ना कि हम किस हाल में, हमारी तबीयत कैसी है, कुछ नहीं। रचना, बेटा ये हल्दी वाला दूध है, इसे पी लेना। और ये मरहम दिखाओ, कहाँ कहाँ चोट लगी है। नहीं नहीं मम्मी, हमें चोट नहीं लगी है, हम ठीक है। तो बुखार तो ठीक है ना? पेपर न्यूज़ देखकर हम तो घबरा ही गए थे रचना। तुम्हारे पापा वो तो इतने परेशान हो गए थे कि शहर चल रहा था और वो तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर निकले। और सॉरी मम्मी, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम चुप हो जाओ, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। ये तो पिक्चर परफेक्ट पोज है। स्माइल। अरे अरे रचना, ऐसे ही रहो। ये क्या मौसीमा, सारा लाड एक ही बेटी को मिल रहा है, नॉट फेयर। तुम दोनों ही हमारी बेटियां। अच्छा चलो, एक और फोटो तो बनती है। हाँ, और नो सेंटी, से चीज। स्माइल। कितना अच्छा लगता है ना, तुम दोनों यहाँ पर हो सही सलामत, ऐसे हंसते खेलते। वो तो नन्हे का भला हो कि तुम्हें ठीक ठाक यहाँ लेकर आया। जब हमें पता चला कि नन्हे तुम्हारे साथ है, हमारी जान में जान आ गई। हमें राहत मिली कि कम से कम तुम वहां अकेले तो नहीं हो, वरना पता नहीं इसके साथ क्या क्या हो जाता। लेकिन मौसीमा, अगर ऐसे दिन नहीं आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमसे कितना प्यार करती हैं? अच्छा जी, वरना पता नहीं चलता कि हम तुमसे प्यार करते हैं। हाँ? अच्छा बेटा, हम मयंक से मिलकर आते हैं, वरना वो भी नाराज हो जाएगा। तुम जल्दी से दूध पी लो और आराम करो, हम अभी आए। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें कुछ बताना है ना मुझे? क्या? यही कि आज केटी का तुम्हारे लिए कंसर्न देखकर लगा कि जैसे कंसर्न से कहीं ज्यादा है। असल बात क्या है बताओ? जाओ कह दो अपने दिल की बात अपने केटी से। बहुत यार आना लगता है। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द कह दो, क्योंकि केटी की बॉडी लैंग्वेज देखकर, उसका चेहरा देखकर सिर्फ प्यार और प्यार झलकता है। अपने दिल की बात कह दो, देखना वो भी हाँ ही कहेगा। ओफो गुंजन, तुम और तुम्हारा ये पागलपन। अब तुम जाओ यहाँ से, हमें ना बहुत नींद आ रही है। प्लीज गुंजन जाओ, हमें ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है। हाले हाले से वो जो देखे तो शर्म से आंखें झुक। ये हमें हो क्या गया है? गुंजन को बताने के लिए हम कितना तरस रहे थे,
और अब उसी से ही शर्मा रहे हैं। देखो बसने लगे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं कभी अपने आप को बस बहुत हो गया। रचना से बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने उसकी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा। I must call her. अभी फोन नहीं आएगा। काश एक कॉल करते। हमें एक बात समझ में नहीं आई। आई लव यू तो कह दिया, लेकिन क्या फायदा? नो मैसेज और नो कॉल। अरे गुंजन, कहाँ खो गए? चलो छोड़ो। क्यों? इतने दिनों बाद तो हाथ में आई, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अच्छा ये बात है, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे आओ, क्या हुआ? देख बेटा, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। आई एम सो सॉरी, मुझे देख के चलना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। ओह गॉड गुंजन, तुम्हारा पाँव तो सूज गया है। डोंट टेल मी, मैंने इतनी जोर से तुम्हारे पाँव पे अपना पाँव रख दिया। आई एम सो सॉरी गुंजन। नहीं नहीं मयंक, वो सुबह से गंगा मार्केट में भाग रहे थे ना, इसलिए मोच आ गई होगी। नहीं, मैं एक बार पेन वाला बाम लगा देता हूँ। हाँ, एक सेकंड। कहाँ है बाम? अब मयंक, हाँ? बाम रचना के रूम में रखा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। रुको। हेलो, कौन? कौन मतलब? रचना, मैं बोल रहा हूँ, केटी। ओह, अच्छा आप हैं। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली स्क्रीन पे ना हमने आपका नाम नहीं देखा। सॉरी। हाँ, मैंने काफी लेट फोन तो नहीं किया ना तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देर कैसी, हम तो जागे हुए थे और यही सोच रहे थे कि आपका अभी तक फोन कैसे नहीं आया। अच्छा, रियली? नहीं सर, मतलब अभी तक प्रेजेंटेशन रेडी नहीं हुआ है। I'll make sure कि हम आपको कल तक दे दें। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, हम अभी प्रेजेंटेशन रेडी कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, बाय सर, थैंक यू। लेकिन हेलो रचना, ये रचना को क्या हो गया? हाँ भैया। केटी से बात कर रही थी? नहीं तो मतलब हाँ। अच्छा, लेकिन केटी से तुम सर करके कब से बात करने लगी? एनीवे, कोई बात नहीं। वो गुंजन के लिए पेन वाला बाम दो ना। कहाँ है? ओ, ये लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट। हेलो हेलो केटी, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, रचना, क्या हो गया था? तुम कौन सी प्रेजेंटेशन की बात कर रही थी? वो एक्चुअली बीच में महंग भी आ गए थे और इसलिए हमें टॉपिक चेंज करना पड़ा। ओह, क्या सोच रहा होगा वो? उसने कुछ कहा तो नहीं?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भैया को कुछ नहीं पता चला, सच। ये तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही चलती रही। ये हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रही। बीते यूं ही अपने सारे दिन रात। रचना यहाँ सो गई? रचना, ये रचना, उठो बेटा। तुम ऐसे यहाँ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, बस ऐसे ही। अब बेचारी, लगता है रात भर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। हाँ हाँ मम्मी, बस उसी की तैयारी में हमारी आंख लग गई, और कुछ नहीं। बेटा अपने आप को इतना मत थकाओ, थोड़ा सा आराम भी करो। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लगाते हैं। ठीक है। अरे मैडम, प्रेजेंटेशन? रात भर प्रेजेंटेशन फोन पे चल रहा था क्या? मजनू की लैला, तुम अपने मयंक भैया को उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। सच सच बताओ, क्या चल रहा था रात भर? प्लीज गुंजन, हमारा फोन दो, हमें दे दो रे। जरा ये पढ़ो प्रभु। एक लड़की के गुमशुदा होने की खबर, और ये इस गांव में हो रही सबसे पहली घटना नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है ऐसा। क्या होता जा रहा है इस देश में? इतने शर्म की बात है। सच भैया, लोग भूल जाते हैं कि औरत भेड़ बकरी नहीं, किसी की माँ, बहन या बेटी है। क्या बात है मौसा जी, किस गांव की बात हो रही है? खुद ही पढ़ लो बेटा। गुंजन, 1 सेकंड ऊपर आना, मेरी फाइल नहीं मिल रही है। आई 1 मिनट। सीमा, बीरपुर में शादी कब की है? अगले हफ्ते की। पर देखिए ना दीदी, घर की उथल पुथल में पता ही नहीं चला कि दिन कैसे बीत गए। शादी में जाना ही पड़ेगा ना? हाँ दीदी, शादी में जाना तो पड़ेगा ही सबको, पर हाँ, गुंजन ना जाए तो ठीक है। गांव में औरतों के लिए बहुत ही दिक्कतें हैं। वो सब पहले की बात है सीमा, अब बहुत कुछ बदल गया होगा वहां पर। हम कब गए थे? 15 साल पहले, जब चिरैया 3 साल की थी। अब तो गांव में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, क्या नहीं आ गया है। हाँ, हो सकता है कि वीरपुर में विकास के चलते सब कुछ सुधर गया हो। और नहीं तो क्या। शायद हमारे ख्याल से एक बार फिर से सोच लो। इस समय वहां पर बहुत गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी हो या सर्दी, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब हमें जरूरत थी मौसा जी ने हमारी मदद की थी। अब उनकी बेटी की शादी और हम ना जाए, ऐसा हो सकता है भला? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भैया। हम तो कहते हैं कि हम सब चलते हैं। क्यों गुंजन? हाँ मयंक? लेकिन पापा, गुंजन वहां कैसे जा सकती है? वो कभी गांव में रही नहीं ना। अरे क्यों बेटा, बनारस में आने से पहले कौन से छोटे शहर में रही है वो?
लेकिन अब देखो हमारी गुंजन किस तरह से हम सबसे घुल मिल गई है कि लगता ही नहीं कि यहाँ की नहीं है। जाने दो ना बेटा इसे भी तो पता चले कि गांव कैसा होता है। मम्मी जी प्लीज मुझे रहने दीजिए ना। मुझे गांव की जिंदगी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब पता है। बेटा किताबों में पढ़ने से और कंप्यूटर में देख लेने से गांव का पता नहीं लगता, जब वहां जाओगी ना तो पता चलेगा। तो वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, शादी के बाद तुम्हें सबसे मिलना चाहिए ना। और देखो ना सब जा रहे हैं, खूब मजा आएगा। अच्छा बाबा ठीक है, आप सबको जो करना है कीजिए, मैं निकलता हूँ, मेरा इंटरव्यू है। और वैसे भी आज शाम को निकलना है ना। बाय। बाय, ऑल द बेस्ट। बाय, थैंक यू। बाय बेटा, इंटरव्यू में सबको चौंका देना। हाँ? जी पापा, थैंक यू। देखना गुंजन, तुम्हें और रचना को ना वहाँ एक नयापन महसूस होगा, सच्ची कह रहे हैं। इतनी देर रात तक प्रेजेंटेशन मत किया करो, आंखें देखो आलू की तरह सूज गई हैं। अच्छा रचना, अब ये प्रेजेंटेशन वगैरह सब छोड़ दो, पैकिंग करो। आज शाम को हम सबको गांव जाना है। क्या गांव जाना है? कौन सा गांव? वीरपुर।